ये क्या हुआ? अबे तू 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 गाड़ी गाड़ी निकाल। पल्लवी कोई नहीं है, जल्दी बैठ जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हूं ना। पल्लवी! पल्लवी दरवाजा खोलो प्लीज। पल्लवी! मुझे पहचाना? देखो मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं जानती थी कि तुम उस बात में मिले जरूर आओगी। अब आ ही गई हो तो तुम्हें जाने कैसे दूं? देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये जो सब किया राणा ने किया। ये किडनैपिंग वगैरह मैंने नहीं किया। सारा धंधा वो चलाता। तो मैं सच में कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ मैं सच में कुछ नहीं किया। प्लीज। जाना चाहती हो? हाँ तो जाओ। हाँ भाई, मैं तो यहीं पर हूँ। अरे भाई आप फिक्र मत करो, बराबर नजर है दोनों पर। हाँ हाँ, खाना वाना खिला दिया सब। ओके।
ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है? इतना ही रोज चलोगी तो अच्छा रहेगा। मैं तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आप ही को उठाना मुश्किल होता है। अरे रहने दो। अरे ये तो सोनू है, संजय का बेटा। किधर? अरे हाँ, ये तो अपना सोहन ही है। लेकिन कमाल है, संजय और ऋचा ने इतनी अच्छी खबर हमें बताई क्यों नहीं कि सोहन वापस आ गया। अरे गोलू बेटा, अरे सोनू तू कब वापस आया? कल्याणी दीदी, कल्याणी दीदी, कल्याणी वो किधर है? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या बदतमीजी है? अरे बच्चे का हालचाल ही तो पूछे थे हम। क्या तूने मेरे बेटे सोहन को नीचे बिल्डिंग में देखा? जी साहब, वो बिल्डिंग के गार्डन में खड़े होके ऊपर आप ही के घर की तरफ देख रहा था। क्या क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आप ही के सोहन था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहीं पर खड़ा था। अरे पागल, तो उसे ऊपर लेकर आना चाहिए था ना, या मुझे बताता, मैं नीचे चला था। साहब मुझे लगा कि इतनी रात को आपके दरवाजे में घंटी बजाऊंगा तो आप डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, और फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद आपको पता होगा नीचे है। बेवकूफ है तू, बेवकूफ। सबको पता है कि मेरा बेटा सोहन 6 महीने से गायब है। वो बेचारा नीचे गार्डन में अकेला खड़ा था। तुझे क्या लगा तुम मुझे बताता कि वो मिल गया तो मैं तुझे डांटता? नहीं साहब, वो अकेला नहीं था। तो कौन था उसके साथ? उसके साथ कल्याणी भी थी। और फिर जब मैंने उसे ये कहने के लिए आगे बढ़ा कि रात बहुत हो चुकी है, जाओ अपने घर में, तो मुझे नजदीक आता देख दोनों जल्दी से भाग गए वहां से। रिचा, रिचा, रिचा संभालो अपने आप को। सोहन मिल जाएगा, सोहन मिल जाएगा रिचा। अरे संजय बेटा, बधाई हो भाई, तुमने बताया नहीं। सोहन और कल्याणी दोनों वापस आ गए। जी, आपको किसने बताया? अरे अभी अभी वो दोनों हमें गार्डन में दिखे। हम हालचाल पूछने आगे बढ़े तो डर के मारे भाग गए। कैसी है वो? संजय, संजय ये लोग क्या बोल रहे हैं? 6 महीने होकर मैंने सोहन को नहीं देखा, लेकिन अब मुझे छोड़ के सब मेरे बेटे को देख पा रहे हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए संजय, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मुझे सोहन से मिलना है, मुझे अभी सोहन से मिलना है। रिचा, रिचा सुनो। अरे शांताराम, हाँ कैसा है रे? अरे पूछ मत यार, थक गया हूँ, एकदम जम के नींद आ रही है भाई। अच्छा,
क्या है, नाइट ड्यूटी थी एक तो, ऊपर से कांड हो गया सोसाइटी में। क्या हुआ? चोरी वोरी हुई क्या? नहीं रे, चोरी वोरी कुछ नहीं। क्या है ना, जिस बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ उस सोसाइटी में से 6 महीना पहले एक लड़का गायब हो गया था, जो कल रात अचानक मुझे दिखा। तुझे? किधर? उधर ही, अपने सोसाइटी में। जब उसे बात करने के लिए मैं आगे गया तो भाग गया वहां से जल्दी से। अब उसके चक्कर में गाली अलग से खानी पड़ी उसके बाप से। बता। ये आजकल के माँ बाप है ना, अपना दोष दूसरे पे थोप देते हैं। हाँ। वैसे उसके बाप का क्या नाम है? अरे सोसाइटी के ही संजय सेठ, उसी का बेटा सोनू। वही तो 6 महीना पहले से गायब था। संजय सेठ का बेटा सोनू तुम्हें दिखा? हाँ, और सिर्फ मुझे नहीं, सोसाइटी के कम से कम 5-6 लोगों ने देखा। जो भी बात करने जाए भाग जाता वहां से। और उसके साथ तो वो काम वाली लड़की भी थी साथ में। कल्याणी भी साथ में थी? हाँ, कल्याणी भी। बाबू, तुझे कैसे पता उस लड़की का नाम कल्याणी है? अब वो क्या है कि जब मैं तुम्हारी सोसाइटी के बाहर ठेला लगाता था ना, तो वो दोनों हमारी ठेले पे आइसक्रीम खाने आते थे। हाँ, लेकिन हमारे सोसाइटी के बाहर तू कब ठेला लगाता था भाई? मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कभी। शायद तूने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ध्यान तो रहता है मेरा बराबर। तू देख, रात का थका है और तुझे नींद भी आ रही है। तू आराम कर, जाके हम बाद में बात कर लेंगे। जा जा। अंकल, मुझे मेरा सोनू वापस दे दो। मेरा सोनू कहाँ है? मुझे मेरे सोनू के पास ले चलो ना अंकल। बाबू भैया, मुझे मेरा सोनू वापस दो ना। अंकल, मेरी आइसक्रीम दो ना। बाबू भैया, मुझे मेरा सोनू वापस दे दो ना। मेरी आइसक्रीम दो ना। मुझे मेरा सोनू वापस दे दो ना। बाबू भैया, मुझे मेरा सोनू वापस दे दो ना। अंकल, मेरी आइसक्रीम दो ना। बाबू भैया, मुझे मेरा सोनू वापस दो ना। अंकल, मेरी आइसक्रीम दो ना। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पल्लवी मैडम ने बोला था करने के लिए। तो
अरे आ गए तू? ये देख, यहाँ पे कम से कम 5 आ सकते हैं। हवा पानी का क्या इंतजाम है? ये ड्रम में पानी भरा है और हवा के लिए एग्जॉस्ट भी है। ठीक है। पर आना जरूरी है। नहीं यार, फांदा नहीं है, वो प्रताप है ना, गधा है ना, नुकसान करा है ना, क्या बताऊं। सब बंद करना पड़ गया उसकी वजह से। सही है ये सब। अब अपना धंधा चालू करें। चल। अच्छा तो राना को फोन कर दूं? नहीं, राना को ऊपर कॉल नहीं करना है। अरे काम हम करते हैं, फायदा तो उसी को होता है ना हमेशा। इन सब चीजों से बाहर रख इस बार उसको। इस बार करेंगे भी हम और खाएंगे भी हम। तू भी चल। प्लीज घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं बैठ के अपने बच्चे का इंतजार करूंगी। संजय, सोहन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? सबने उसे यहाँ पर देखा है, फिर वो घर क्यों नहीं आ रहा? मुझे मेरा सोहन चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। सोहन वापस आ जाएगा बेचा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। प्लीज तुम घर चलो, कुछ खा तो लो, तुम्हारी तबीयत भी खराब है। प्लीज घर चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं बैठ के सोहन का इंतजार करूंगी। ये क्या रिचा, तुम्हें बुखार है? तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो घर प्लीज। मैं हूं ना, देखो मैं यहाँ बैठता हूँ, सोहन का इंतजार करता हूँ। तुम जाओ घर पे जाके आराम करो। चलो कम। नहीं संजय, मैं सोहन के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तो सिर्फ कुछ घंटों से यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मेरा बेटा पिछले 6 महीनों में पता नहीं उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठकर सोहन का इंतजार करूंगी। देखो रिचा प्लीज जिद मत करो, अंधेरा काफी हो गया, तुम जाके आराम करो। मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। नहीं संजय, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं सोहन को लिए बिना नहीं आऊंगी। रिचा, मैं जिद क्या कर रहा हूँ? देखो मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भलाई के लिए तो कह रहा हूँ। अच्छा बाबा, तुम जीती और मैं हारा, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। देखो तुम यहाँ बैठो, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और दवाई लेकर आता हूँ, ठीक है? और ये
पानी है, पी लेना। सोनू, सोनू, कहाँ चला गया था सोनू? रिचा, क्या हुआ रिचा? क्या हुआ? हाँ? किससे बात कर रही थी तुम? बहुत गर्मी है ना? लो बेटा, जूस पी लो। थैंक्स आंटी। तुम अकेली आई हो यहाँ पे? मम्मी पापा कहाँ है? वो घर पे। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुम रास्ते में जूस भी पी लेना। आंटी, आप मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड को भी ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ, ले आओ उसे भी। मैं भी लेके आती हूँ। हाँ, ले आओ। ये तो सेम वाली गाड़ी है ना? सेम वाली मतलब? हम लोग पहले भी ऐसी कार में बैठ चुके हैं। हाँ, चलो बेटा, चलो चलो। चलो आ जाओ, आओ। ये हम कहाँ आए हैं? आप तो हमें हमारे घर ले जा रही थी ना? मुझे यहाँ थोड़ी देर का काम है। अमिया, ले आना। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? मेरा नाम कल्याणी है, मैं पास वाले शमशान में रहती हूँ। और तुम? मेरा नाम सोहन है और सब घर पे मुझे सोनू सोनू बुलाते हैं। सोनू? अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा संजय और मम्मा रिचा। ये क्या हुआ? अमिया, तू गाड़ी निकाल।
पल्लवी कोई नहीं है, जल्दी बैठ जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हूं ना। पल्लवी दरवाजा खोलो प्लीज। पल्लवी मुझे पहचाना? देखो मैंने कुछ नहीं किया। हाँ? प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं जानती थी कि तुम उस पार्क में मिले जरूर आओगी। अब आ ही गई हो तो तुम्हें जाने कैसे दूं? देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये जो सब किया राणा ने किया, ये किडनैपिंग वगैरह मैंने नहीं किया। सारा धंधा वो चलाता तो मैं सच में कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ मैं सच में कुछ नहीं किया। प्लीज जाना चाहती हो? हाँ तो जाओ। ये मेरा बेटा है। आप लोगों ने इसे देखा है कहीं? जी नहीं। ये कई दिनों से लापता है। बहुत लोगों ने इसे आसपास देखा है। देखिए, अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ये मेरा नंबर है, प्लीज। हाँ बिल्कुल, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। ये मेरा बेटा है। आपने इसे कहीं देखा है? हाँ?
सोनू, सोनू, सोनू मेरे बच्चे। आखिर ये पल्लवी अपने आप को क्या समझती है? कल की आई हुई लड़की मेरे बिजनेस में घुस के मुझे कंपटीशन देगी। रोज फोन करती है मुझे, काम दे दो काम दे दो, और आज मेरा ही फोन नहीं उठा रही है। तू देख लेना, अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं दिखाता हूं उसे। बॉस एक बात बोलूं? बुरा ना मानियो, आपको नहीं लगता ये लड़की पल्लवी कुछ ज्यादा ही फर करके उड़ने लगी है? मुझे तो लगता है सारा पैसा अकेले हड़पना चाहती है, और सुनने में आया है कि अपना काम भी शुरू कर चुकी है। बॉस मतलब समझ रहे हो इस बात का? बहुत तेज चीज है ये, बहुत तेज चीज। अगर मुझे धोखा देने वाली बात सच निकली ना, तो इस लड़की को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देख, चारों तरफ अच्छे से देख। बॉस 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 यहाँ आइए। उधर कमरे में ना 2 बच्चे सो रहे हैं। कहां पर? आप आइए, मैं दिखाता हूं। पल्लवी ने इन्हें नशा देकर सुला दिया होगा। उठा, गाड़ी में डाल, चल। पर बॉस, बार कुछ नहीं। बिजनेस में धोखे की कोई जगह नहीं होती। जब ये बच्चे नहीं मिलेंगे ना, तब अगले ठिकाने आएगी पल्लवी की। समझा? बच्चों को उठा, गाड़ी में डाल। इंतजाम अच्छा किया पल्लवी ने। अरे, तो अभी भी यहीं खड़ा है? बच्चों को गाड़ी में डाल, जल्दी कर। चलना, जल्दी करना। रुक। ए, रोक ना। इस संजय की तो, अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो पुलिस की पूछताछ फिर से शुरू हो जाएगी और मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। तू एक काम कर, इन बच्चों को लेके अड्डे पे पहुंच। मैं संजय का मुंह बंद करके आता हूं। हाँ, मैंने ही पोस्टर लगाए थे सोनू के सब जगह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। देख संजू, हम कई सालों से अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। मेरी बात मान, गड़े मुड़दे मत उखाड़। और ये सब करने से क्या होगा? तुम लोगों को और तकलीफ होगी। देख, सोनू को लापता हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, और तुम लोग अब तक उसके आने की उम्मीद लगाए बैठे हो। क्यों नहीं होगी उम्मीद? अगर मैंने अपने बच्चे को देखा होता
तो एक पल के लिए मैं मान भी लेती कि मेरे मन का वहम है, लेकिन बिल्डिंग के गार्ड ने, यहाँ रहने वाले लोगों ने देखा है मेरे सोहन को। सोहन को देखा है? हाँ, और वो अकेला नहीं था, कल्याणी भी उसके साथ। और इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सच सच बताओ, उस रात क्या किया तुम लोगों ने? माँ कसम खा के बोलता बॉस, वो सोहन जिंदा हो ही नहीं सकता। जिंदा नहीं हो सकता? अपनी गलती छुपा रहा है ना तू? मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये सब प्रताप की गलती है, उसकी वजह से हुआ है। खाना पानी नहीं दिया उन बच्चों को और इस कमरे में बंद रखा, बांध कर। न हवा न पानी, न खिड़की न रोशनदान। ये तो लगता है सांस चढ़ गई होगी उनकी। सांस चढ़ने से वो लोग मर गए तो लोगों को कहां से दिखाई दे रहे हैं? क्या 6-7 लोगों ने देखा उन्हें। और सुन, अगर वो बच्चे पुलिस के हाथ लग गए ना तो हम सब अंदर हो जाएंगे। इसीलिए पूछ रहा हूँ, सच सच बता, उस रात क्या हुआ? बॉस, वो बच्चे मर चुके हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें मरा हुआ देखा है। और फिर प्रताप की गलती को छुपाने के लिए उनकी लाश को यहाँ पीछे गाड़ दिया हमने। चल 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 चल, मुझे दिखा कहाँ गाड़ दिया। यहीं पे गाड़ा था हमने उन्हें। तो देख क्या रहा है? खोदना। मैंने कुदाल तो ले आऊं? जा। बॉस, लाश यही होनी चाहिए। यही गाड़ा था हमने उन्हें। यही गाड़ा था तो कहाँ है लाशें? खोद। ये जल्दी करना। हाँ बॉस, कर रहा हूं। बॉस यहाँ पर तो पत्थर है। तो क्या करूं? निकाल पत्थर। क्या हुआ? डर क्यों रहा है? भूत देख लिया क्या? क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है बॉस। तो फिर लाशें कहाँ गई? ये तो तू बताएगा ना कि बच्चों की लाशें कहाँ गई। बॉस, हमने खुद यहाँ गाड़ा था उन्हें और मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तूने अभी यहाँ पे देखा है? मुझे बेवकूफ मत बना। नहीं बॉस। नहीं भाई, कुछ नहीं। पहले वो संजू के बेटे का जाके गेम करते हैं, फिर जाके पल्लवी से निपटेंगे। चल यहाँ से निकल। ये तो वही ट्रक है ना जिसमें हम पिछली बार बच्चों को किडनैप करके लाए थे? हाँ, सोहन और कल्याणी की किडनैपिंग। हाँ वो तो ठीक है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं। ये आवाज किसकी आ रही है? जाके देख। अरे जाना। अंकल, मुझे घर लेकर चलो।
मुझे घर जाना है। तुम कौन हो तुम? मेरा सोनू कहाँ है? हमें घर जाना है। बहुत देर हो गई है। बॉस बॉस बॉस, ये सब क्या हो रहा है बॉस? ये सब क्या हो रहा है? ये ऑन कैसे हो गया? ये ट्रक में तो कोई नहीं है, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? बॉस, ये हमारी तरफ ही आ रहा है। भागो बॉस, बॉस भागो। नहीं, रुको, रुक जाओ, रुको। रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, भागो। नहीं, देखो, हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज हमें जाने दो, हमारी कोई गलती नहीं है। चलो रिचा। थैंक यू कल्याणी, मेरे सोनू के साथ हमेशा रहने के लिए। 5, 6 हटाओ डॉक्टर, तुम्हारी स्पेंडुलम और गिनती से कुछ नहीं होने वाला, समझे? देखो, अरे यही तो तरीका है ये जानने का कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। And what are you trying to tell me? तुम ये कहना चाहते हो कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे अंदर? है? मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ। ये 5 सालों में मैंने एक बात नोटिस की है, वो है तुम्हारा गुस्सा। तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। सुनो, देखो ठीक है, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर गड़बड़ है।
जरा सा गुस्सा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस दिन तुमने सेक्रेटरी को बोला फोन लगा दो, उसने जरा सी देर कर दी तो तुमने कोर्डलेस फेंक मारा। वो तो उसका ध्यान काम में कम और बातों में ज्यादा होता है। और उस दिन वॉचमैन को मार दिया क्योंकि उसने जरा सी देर कर दी दरवाजा खोलने में। क्योंकि उसको वहां मुझसे पहले होना चाहिए, कभी टाइम में आता नहीं है। किस बात के पैसे देता हूं उसे? देखो रजत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके पहले कि तुम कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। कैसे कैसे करोगे तुम मेरी मदद? मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर यह देखना चाहता हूँ क्या आग लगी है अंदर, जैसे कि नासूर जो पस से भरी हुई है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे दिमागी बीमारी है? नहीं, देखो मैं ये नहीं कहना चाहता। हाँ। लेकिन कुछ हुआ होगा कुछ सालों पहले जिसका असर अभी तक है। नहीं तो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में या फैमिली में, हाँ, या तो कोई लड़की तुम्हें छोड़ के गई हो और आज तक तुम उसे भुला नहीं पाए। हाँ, ऐसा ही क्या कुछ। समझता क्या आपने? अरे हाँ, तू समझता है मैं पागल हूँ? अरे मुझे पागल समझता है? अरे नहीं यार, मुझे समझने की कोशिश क्या तो करो। समझा रहा है? देखो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हाँ, तू क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? देखो मैं चुपचाप रजत, सुनना, इससे बोधा चलाएगा क्या? रजत समझ, सर पे चढ़ के बैठेगा मेरे। देखो तुम समझ नहीं मुझे है। बोल रहा है क्या? मेरे झांकने की कोशिश कर रहा है। अपनी शक्ल देखिए कभी तूने जाके? नासूर भरा हुआ है मेरे अंदर, मेरे नासूर भरा हुआ है। नासूर यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है नासूर, जो फट जाएगा, समझा क्या? मेरे सामने से झुलाता है, गिनता है, समझा क्या? अपने को पागल तू दिखता है, मालूम है क्या? और याद रख, आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना, चुप हो जा। मुझे सुन, तुझे सुना दूंगा, समझा? आज के बाद अगर तूने अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुझे झूले से लटका दूंगा, पंखे से लटका दूंगा, तेरा पेंडुलम बना दूंगा, समझा क्या? सर वो अनूप नगर के फ्लैट जो हमने बनवाए हैं, वो सतीश उनको एनओसी देने से इनकार कर रहा है। क्या कहना चाहता है वो? साला कहता है हम लोगों ने चीटिंग की है। जो ब्लूप्रिंट्स हम लोगों ने रजिस्टर करवाए थे, बोलता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन उसे मैच नहीं करता है। हाँ तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। देखो जिसके नाम कहता है 2 फ्लैट से लॉट करो, मुंह बंद करो सारे का। स्कूटर वाला जा, अरे हटना। और हाँ, वो जो कपूर है ना, बोलता है अराना वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, किसी भी हालत में सैंक्शन नहीं करेगा। पता है क्यों? उसका कहना है कि जो प्राइस हम लोगों ने कोट की है वो उस जगह की असल प्राइस से बहुत कम है। हमने कम कीमत कोट नहीं की है, काम करने वाले की अपनी कीमत बढ़ गई है। अरे फेंको एक टुकड़ा उसके मुंह पे और खत्म करो किस्सा। हट जा, मूव आउट। ये इस तरह मानेगा नहीं, इसको तो मैं तेरी अबे अंधा क्या है? कैसे गाड़ी चलाता है? दिखता नहीं है क्या? है? चल बाहर निकल चल। अभी अपना नुकसान होता तो कौन पैसा भरता था? पैसा भरता तुम? कौन दिया तेरे को? पैसा मैं देता हूँ, पैसा मैं देता हूँ। अरे पैसा मैं देता हूँ, लाइसेंस तेरे बाप ने दिया मुझे। हाथ उठा डाला है क्या? बोला मैं बोलता है सब। पैसा मैं देता हूँ। ये स्पैनर अपने आप में एक खतरनाक हथियार है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें मामूली चोटें लगी। जानते हो तुम्हारी जान जा सकती थी, मौत हो सकती थी तुम्हारी, और उसके बावजूद तुम ये रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो। इस आदमी ने तुम्हें मारा नहीं? हाँ सर, गलती मेरी थी सर, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या गलती थी तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस्टर विराट? अगर ये आदमी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं लिखवाना चाहता है, पीछे क्यों पड़े भाई? हाँ सर, ये अपने रास्ते जा रहे थे सर, अचानक मैं बीच में आ गया और गिर गया सर। तो वहाँ पर एक स्पैनर पड़ा था, मेरे सर पे लग गया। ये तो कुछ छोटे सर। तेरे सर पे लग गया? हाँ सर। दिख गया ये, ले जाओ इसे। सर इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप बात सुनिए सर। सक्सेना इसको भी खरीद लिया? कितने में खरीदा इसको? तुम सुधरने वाले नहीं। How dare you? अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स जस्ट नॉट योर बिजनेस। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो सक्सेना, वरना बहुत पछताओगे। तब ये तुम्हारा पैसा, ये कॉन्टैक्ट्स, ये किसी काम नहीं आएंगे। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर विराट, समझे आप? और आपके लिए फालतू वक्त होगा बकवास करने के लिए। मेरे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। इट मींस अ लॉट ऑफ मनी टू मी। मैं जा सकता हूं या नहीं? वही तुम्हारा पुराना पैसे का गुरूर गया नहीं अभी तक? हाँ, तुम मुझे तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हो। ज्यादा तौर पर ना सही, बट प्रोफेशनली आई नो यू वेरी वेल सक्सेना। मेरे साथ साथ आधा पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है, और यहाँ तक कि सीबीआई तक को मालूम है तुम्हारे काले धंधों के बारे में। कैसे ये सरकारी जमीनें तुम आधी कीमत पर खरीद लेते हो,
कैसे ही अपने टेंडर्स पास करवाते हो? ऐसा कौन सा कानून है सक्सेना जो तुमने तोड़ा ना हो, और उसके बाद इस तरह के लोगों को पालते हो? आई सेड स्टॉप इट। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इट्स ऑलराइट मिस्टर उपाध्याय, इट्स ओके। जहां तक मेरा सवाल है मिस्टर विराट, मैं समझता हूं कि मैं बहुत ही मामूली सा बिल्डर हूं, दैट्स ऑल। और मैंने कानून को कभी तोड़ा नहीं है। हाँ, कभी मोड़ा होगा। एक न एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा सक्सेना, और फिर देखूंगा कि तुम्हारा ये पैसा तुम्हें कैसे बचा पाता है। विशफुल थिंकिंग मिस्टर विराट। कॉलेज के जमाने से बाहर आओ। ठीक है, तुम उस वक्त पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, और क्या कहती थी अंजलि? ईमानदार थे। हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तुम्हारी औकात में तब भी पहचान गया था, और आज भी तुम वहीं हो। क्योंकि ये कॉलेज नहीं है, ये हकीकत है, ये असली दुनिया है। यहाँ के नियम अलग होते हैं, यहाँ के उसूल अलग होते हैं। तुम यहाँ मेरे सामने नहीं जीत सकते। गुड बाय मिस्टर विराट। मेरी बात याद रखना सक्सेना। हैं? मुझे सिखाता है? रजत सक्सेना को? अरे दौलत का पेड़ पे उगती है, कमाई जाती है अकल से। सर, लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? या तुम लोगों की शक्लें देखनी पड़ती है? सुबह सुबह वहां से इंस्पेक्टर की शक्ल देखनी पड़ी। ईमानदारी का लेक्चर देता है मुझे। कभी सुबह सुबह पुलिस वाले का मुंह मत देखना, पूरा दिन खराब हो जाता है। एनीवे, लेट्स गेट टू वर्क। वो शांतिवन का प्लान दिखाओ। यस सर। लाइब्रेरी, गार्डन, रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल कहाँ है? लेकिन सर, आपने तो कहा था वहां पानी की प्रॉब्लम है। तो पानी तेरे घर से जाने वाला है, और वैसे भी पेपर में स्विमिंग पूल दिखाने के लिए क्या चाहिए? नीला रंग चाहिए ना, तो लगाना। एनआरआई प्रोजेक्ट है भाई, ग्लैमरस दिखना चाहिए। बुकिंग के लिए आदमी फंसना चाहिए या नहीं? बट सर, मैं जो कहता हूं वो करो। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिटन कमिटमेंट कोई नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखो कि पेपर पे कुछ ऐसा वैसा मत लिखो, समझे? यस सर। बस। और हाँ, प्रेस को फोन करो, और सरकार ने जो करीबाबाद से अरूप नगर के बीच सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसकी न्यूज फैला दो। फिर देखो फ्लैश के दाम कैसे बढ़ते हैं। हेलो। हेलो सर, आपके लिए फोन है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कोई कॉल नहीं चाहिए अभी। सर, कोई मिसेस अंजलि। कौन है? क्या है ये? सर, मिसेस अंजलि। अरे अंजलि हु? मिसेस अंजलि मेहता। अंजलि मेहता। जस्ट पुट हर ऑन द लाइन प्लीज। यस सर। हेलो अंजलि, हाउ आर यू? नहीं, बस ठीक है। इतने सालों बाद तुमने कैसे याद किया मुझे? हाँ? देखो, अब ये मत कहना मुझसे कि तुम्हारे पतिदेव मुझसे फ्लैट खरीदना चाहते हैं। रजत, रजत, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन करना चाहती थी। आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रजत। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अंजलि प्लीज, मुझे कुछ बताओ तो सही तुम। रजत, मैं नहीं जानती कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ जगह है या नहीं। इसलिए एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अच्छा, अभी कुछ बाकी रह गया कहने सुनने को? अच्छा बताओ, इस वक्त कहां से बोल रही हो? अपने घर से। अंजलि, मैं आज तक नहीं भूला तुम्हें। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे याद है, मेरे दिल में बसा हुआ है आज भी। याद है वो कॉलेज के दिन, जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? इसमें हंसने की क्या बात है? 1 महीने के अंदर मैं ग्रेजुएट तो होना ही है। अगर हम लोग फेल नहीं हुए तो वही अपना संभाल लेना, मैं तो पैसे देके भी। रजत, देखा ऐसे तुमने? व्हाई नॉट? अच्छा अंजलि, अगर आज मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो? व्हाट? 1 मिनट, मैं भी तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अभी सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे चुनती हो, रजत या मैं। जानते हो प्रोफेसर नगरकर क्या कहते थे? क्या? अगर आपके पास 2 रास्ते हैं और चुनना मुश्किल है तो गो फॉर द थर्ड वन, तीसरे को चुनो। एक मिनट, कोई और भी है क्या? कमाल है भाई। अच्छा सुनो, सीरियसली,
अगर मैं तुम्हें आज प्रपोज करता हूं और तुम मान जाती हो, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त एंगेजमेंट के लिए एक डायमंड रिंग दूंगा। डायमंड रिंग? सोच लो, इस आदमी के पास तो एक फोन कॉल के भी पैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहते रजत। विराट सबसे अलग है, पढ़ाई में सबसे आगे और ईमानदार। यू आर वेरी एम्बिशियस रजत। एक दिन जरूर तुम बड़े आदमी बनोगे, बहुत अमीर, पावरफुल। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हारी एक ही कमजोरी है, वो है तुम्हारा गुस्सा। अच्छा ऐसा करते हैं, टॉस कर लेते हैं। टॉस? मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग टॉस से करना चाहते हैं? फैसला तो तकदीर से ही होगा अंजलि। हेड्स रजत, टेल्स मी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। यस। जिंदगी का फैसला। ओके। रेडी? ओके। 1 2 3। ये अंजलि, उस दिन हमारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में था, सो तुमने फैसला किया। लेकिन आज सिक्का मेरे हाथ में है और फैसला भी मैं ही करूंगा। मैं जानती हूँ रजत, मुझे माफ कर दो। काश मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद कर पाती। अंजलि मैं तुम आ रहे हो ना रजत? प्लीज हेल्प मी। हौसला रखो अंजलि, मैं आता हूं। आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। तुमने वो कॉइन क्यों पकड़ लिया उस दिन? जो कुछ होना था हो जाता था। मैं तुम दोनों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी। किसी न किसी का तो दिल टूटना ही है, चाहे फैसला आज करो या कल। फैसला तो हो चुका है। मतलब? शाम को घर आना, विराट भी होगा वहाँ। विराट को क्यों बुलाया? जाहिर है भाई अंजलि से मिलने आया हूँ। शायद उसने अपने पापा से मेरे बारे में बातचीत कर ली है। लगता है वो अपना फैसला सुनाने वाली है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ठीक वैसे ही जैसे तुम यहाँ पे हो। और उस दिन तो अंजलि ने टॉस होने से रोक लिया था, लेकिन आज उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। वैसे एक बात कहूं विराट, यू नो डोंट माइंड बट कोई भी बाप अपनी बेटी को हमेशा किसी खाते पीते घर में भेजना चाहेगा, नहीं? विराट, रजत, बेटा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूं। आओ बेटा, तुम्हें भी इनसे मिलवा देता हूं। ये है रजत सक्सेना और ये है विराट सिन्हा। दोनों ही अंजलि के कॉलेज के दोस्त हैं। और विराट, रजत, ये परेश मेहता हैं, अंजलि के होने वाले पति। ये? लेकिन आपने तो ये देसाई साहब, अंजलि किधर है? अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, ये अंजलि, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया ये सब? परेश ने, मेरे हस्बैंड ने। वो इंसान नहीं, एक वैश्य जानवर है। मेरे बदन से बहता हुआ खून देखकर उसे खुशी होती है। How dare he? How dare he? उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें हाथ लगाने की? मैं जान ले लूंगा उसकी। कहाँ है? किधर है? Where are you? You 2 दिन के लिए बाहर गए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की। वरना मैं तो यहाँ एक कैदी की तरह जिंदगी बिता रही हूँ। आजकल तो रोज हाथ उठाने लगे हैं। तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे। हाथ ही काट दूंगा उसका। तुमने तो सिर्फ आज देखा है रजत। मैं पिछले 7 सालों से ये सब सह रही हूँ। सुबह शाम वही गालियां, मारपीट।
लेकिन तुमने इतने सालों तक उसे बर्दाश्त क्यों किया? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? थूक क्यों नहीं देती कमीने के मुंह पर? थूक क्यों नहीं दिया उस कमीने के मुंह पर? थूक क्यों नहीं दिया? थूक कर जाती का और यहाँ से निकल कर गई तो वो मुझे जान से मार देता। मेरे पास चली आती। मेरे पास क्यों नहीं है? हाँ? अंजलि, ये है मेरा कमरा। पिछले 3 साल से हम लोग अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। अलग क्यों रहते हो? He is bored with me. अब उसे एक नई औरत चाहिए। उसे यही सब करना था तुम्हारे साथ, तो उस कमीने ने तुमसे शादी क्यों की? और तुमने भी इतनी जल्दी हाँ कर दी शादी के लिए? जानती थी कितना प्यार करता था मैं तुमसे? मैं मजबूर थी। पिताजी का कारोबार बंद हो चुका था। हम पर काफी कर्जा चढ़ चुका था। ऐसे में परेश ने हमारी मदद की। उसने सारा कर्जा चुका दिया, मगर एक शर्त पर। उसने मुझे खरीद लिया। फिर बाद में शायद उसे पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं रजत, अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो दुनिया के सामने वो शरीफ बन जाएगा और उसे ये कहने का बहाना मिल जाएगा कि मैं थी ही बुरी। और मेरे तुम्हारे साथ नाजायज संबंध थे। अरे ऐसी की तैसी साले की, भौंकने दो उसे। लेकिन तुम आज के बाद यहाँ हरगिज नहीं रहोगी। तुम्हारी बहन है ना बैंगलोर में, तो कुछ दिनों के लिए उसके पास क्यों नहीं चली जाती? उसके बाद क्या होगा? और मेरी बहन मुझे कब तक रखेगी? अरे बात की बात में देखेंगे। वहां जाके तुम डिवोर्स के लिए फाइल करो, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा अंजू, तुम आजाद हो जाओगी। इसके बाद में और तुम उस बीच में उसे मेरा पता चल गया तो वो वहां भी मेरा पीछा करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेश को नहीं जानते रजत। मैं भी रजत सक्सेना हूं। तुम अकेली नहीं हो अंजलि, मैं तुम्हारे साथ हूं। भरोसा रखो मुझ पर। लेकिन वो तो कल सुबह वापस आ रहा है। ये तो और भी अच्छा है। मैं उसके सामने तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तैयार रहना। For God's sake, no रजत, ऐसा कुछ मत करना। ऐसा कुछ मत करना। मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं दिखाना चाहती हूँ। और तुम्हारा गुस्सा, तुम जब आपे से बाहर आ जाते हो, पता नहीं तुम क्या कर दोगे। ठीक है, कल ठीक सुबह 7 बजे तुम मुझे बैंगलोर वाले बस स्टॉप पे मिलना। अगर परेश भी वहां पहुंच गया तो? आने दो उसे। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो देखना मैं क्या हाल करता हूं उसका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रजत। मैं कल सुबह ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। कहाँ है? ओके, चलता हूँ। हाँ ओ भाई साहब, और कितना टाइम गाड़ी रोकने का? बस कुछ दे प्लीज, बस अभी आती होगी। नहीं, गाड़ी जाने का टाइम हो गया भाई। चलो, अभी गाड़ी नहीं रुकेगी। समीर, गाड़ी निकालो। चलो जल्दी निकाल। What the hell? What the bloody hell? अंजलि, अंजलि, दरवाजा खोलो अंजू। अंजलि, अंजलि किधर है? तुम रजत सक्सेना हो ना? मैं जो भी हूं तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। बताओ अंजलि किधर है? क्या मतलब?
अंजलि किधर है बोल? देखो मेरे घर में घुसकर ये सब तुम नहीं कर सकते। अरे अंजलि! नहीं, मेरा घर है, सुनो। देखो अंजलि! मेरे घर में तुम इस तरह से अंजलि! नहीं घुस सकते। क्या कर रहे हो? अंजलि कहाँ है? अंजलि कहाँ है? अरे अंजलि यहाँ नहीं है। अंजलि किधर है? अरे अंजलि बेंगलोर में है। तुमने उस पर हाथ उठाया देख लेना। तुमने उस पर हाथ उठाया देखना। क्या बकवास कर किधर रहे है हो तुम? अंजलि? मैंने कभी थप्पड़ तक नहीं मारा उसे। मैंने कहा ना वो बेंगलोर में है। 1 हफ्ते से बेंगलोर में है। 7 दिन हो गए उसे वहाँ गए हुए। 7 दिन से बेंगलोर में? 7 दिन से बेंगलोर में? 7 दिन से बेंगलोर में? 7 दिन से। मैं कल उसे यहाँ मिलके गया हूँ। इसी घर में उसे मिला हूँ। झूठ बोलता है कहीं नहीं। बकवास करते हो। कहाँ छुपाया अंजलि को? देखो, अरे कहाँ है अंजलि? देखो ये मेरा घर है। अंजलि! अरे अंदर कुछ नहीं है। बाहर निकलो। अरे समझते क्यों अंजलि! नहीं? अंजलि खोलो! अंजलि! अरे बाबा, अरे कहाँ है? ये क्या? अंजू! अंजू! ये खून? कुछ नहीं। खून कहाँ से आया? कुछ नहीं। ये क्या हो गया? खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से कुछ नहीं, आया? ये खून कहाँ से आया? ये नहीं हो सकता। ये खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। ये खून कहाँ से आया? अंजलि कहाँ है? ये खून कहाँ से आया? कुछ नहीं है तो खून कहाँ से आया? अंजलि! अंजू! अंजलि! अंजू! अंजलि का खून? अंजू को मार डाला तुमने। नहीं हो सकता। कहाँ से आया? अंजलि! अंजलि को अंजलि तुमने बेंगलोर में मार डाला। अंजलि को तुमने मार डाला। वो एक हफ्ते से अंजलि को बेंगलोर मारा। में। तुमने वो एक अंजलि को हफ्ते से मार डाला। बेंगलोर मैं में। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अंजलि को मार डाला। तुमने अंजलि को मेरी मारा। बात मानो। तुमने मारा उसे। अंजलि बेंगलोर में है। तुमने एक अंजलि हफ्ते को मार डाला। 1 हफ्ते से अंजलि बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। 1 हफ्ते से बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। बेंगलोर में है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात तुमने मानो। अंजलि को मार डाला। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अंजलि बेंगलोर तुमने में अंजलि है। को मार डाला। अंजलि बेंगलोर में है। अब मैं तुम्हें मेरी नहीं बात मानो। छोड़ूंगा। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने अंजलि को मारा। मेरा विश्वास करो, 1 हफ्ते अब से तुम्हारी बेंगलोर बारी। में। 1 हफ्ते से तुमने बेंगलोर में अंजलि को मारा। मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी। मेरा विश्वास करो। अब तुम्हारी बारी। अंजलि! ये मेहता के घर से कैसे एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी है और गुस्से में एक दिन कार से उतरकर एक स्कूटर वाले को वो स्पैनर मार देता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहां उसे उसका पुराना दोस्त इंस्पेक्टर विराट मिलता है जो उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह देता है। बाद में ऑफिस में उसे एक फोन आता है जो उसकी पुरानी सहेली अंजलि का है। वो उसे अपने घर बुलाती है। अंजलि, रजत और विराट कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। अंजलि से मिलने पर रजत को पता चलता है कि अंजलि का पति उसे बहुत मारता है। रजत उसे सलाह देता है कि वो पति से डिवोर्स ले ले और कुछ समय के लिए बैंगलोर चली जाए। पर अंजलि बस स्टैंड पर नहीं पहुंचती है। रजत अंजलि के घर जा पहुंचता है पर वहां उसे अंजलि का पति परेश मेहता मिलता है। रजत उससे पूछता है कि अंजलि कहाँ है। परेश कहता है कि वो बैंगलोर में है। रजत को घर में खून ही खून दिखाई देता है। खून देखकर रजत सक्सेना आपे से बाहर हो जाता है। वो समझने लगता है कि परेश मेहता ने अंजलि को मार डाला है। उधर परेश मेहता खुद वो खून देखकर भौंचक्का रह जाता है। वो कहने लगता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून कहाँ से आया। रजत उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वो वहां रखी एक मूर्ति उठा लेता है और पागलपन की हालत में परेश मेहता की तरफ बढ़ता है। परेश मेहता उसके सामने गिड़गिड़ाता है मगर रजत उसकी एक नहीं सुनता और परेश के सिर पर बार बार वो मूर्ति दे मारता है। परेश की चीखें पड़ोसी सुन लेते हैं और इस आदमी को तो मैं पहचानता हूँ। चलो पुलिस को फोन करते हैं। चलो। हाँ? आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? कुछ कहना चाहेंगे आप इस कत्ल के बारे में? इसमें कोई शक नहीं, मिस्टर मेहता की मौत सर पे लगी चोट के कारण हुई है। उनके सर पर बार बार किसी भारी वस्तु के साथ प्रहार किया गया है। कोई हथियार? सर ये देखिए, ये मूर्ति देखिए, ये खून देखिए। लगता है सर कत्ल इसी से हुआ है। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? हाँ सर, एक हल्का सा निशान मिला है। ठीक है, तुम अंदर और तलाश करो। ये तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति है, किसी भी घर में पाई जा सकती है, लेकिन कत्ल तो इसी से हुआ। इसका मतलब कत्ल जुनून में किया गया है, ना कि सूझबूझ और प्लानिंग के साथ। मतलब सर? मतलब ये कि कातिल वहां कत्ल के इरादे से नहीं गया था। वहां कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसे सुनकर कातिल को गुस्सा आ गया और उसके सामने जो भी चीज आई उसने मिस्टर मेहता के सर पर दे मारी। उसका बार बार मिस्टर मेहता के सर पर वार करना यही जाहिर करता है
कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। साहब यही दो गवाह। इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपने घर में ही थे और हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जरा ठीक से बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो हमें कुछ चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने इनको पता करने के लिए कहा तो ये नहीं माने, और कुछ ही देर बाद हमने उस आदमी को मेहता के घर से निकलकर भागते हुए देखा। वो बड़ा डरा और सहमा सा लग रहा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और पसीने से लथपथ था। आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हाँ, था वो गोरा चिट्टा, ऊंचा, 30-32 की उम्र होगी उसकी, और हाँ, उसने मूछें भी रखी हुई थी। अच्छा, हाँ। फिर? और फिर वो बाहर खड़े अपनी गाड़ी में बैठा और भाग गया। गाड़ी का नंबर? हाँ याद है मुझे, MAP 8099। MAP 8099? ये तो सक्सेना की गाड़ी का नंबर है। इस बार तुम हद से गुजर गए सक्सेना। I won't leave you. दरवाजा बंद करो। फास्ट डैम। सुनो, अल्फा गैरेज जाओ, वहां मुन्ना से बात करो। उसे समझा दो कि कोई भी अगर उससे पूछे तो कह दे कि गाड़ी कल रात से गैरेज में। लेकिन सर, गाड़ी तो आपके पास थी। सवाल मत करो। और एक और काम करना है, फणसवाड़ी जाओ, वहां जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां के वर्कर्स को समझा दो कि हम दोनों यानी मैं और तुम आज सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक उन्हीं के साथ थे। लेकिन सर सुबह आप Shut up! Just do what I say! ओके सर। Go, damn it! शीना, उपाध्याय साहब को अंदर भेजो। ओके। क्या बात है? Close the door! लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझसे सवाल मत कीजिए इस वक्त। जल्दी से जल्दी मेरे लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम कीजिए। एंटीसिपेटरी बेल? लेकिन क्यों? Look, just do what I say. आप नहीं जा सकते। सर, इनको रोकने की मैंने बहुत कोशिश की पर ये जबरदस्ती अंदर आ गए। आप क्या है? राजा सक्सेना है? हाँ। आप अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। बहुत होशियारी दिखाई तुमने सक्सेना। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर ये एंटीसिपेटरी बेल क्यों? मैं जानता हूं मिस्टर विराट कि आप मुझे सलाखों के पीछे डालने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। सो जैसे ही आपके आदमी मेरे दफ्तर में आए, मैंने वही किया जो ठीक समझा। मेरे पास 2 गवाह हैं जो ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने तुम्हें परेश के कत्ल के बाद अपनी वैन में भागते हुए देखा, और अपने गवाहों की शक की बिना पर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं सक्सेना। आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं इंस्पेक्टर विराट। और रही बात आपके 2 गवाहों की। यस, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, जल्दी आइए। कौन है ये लोग? बताता हूं, आप पूछ लीजिए इनसे। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मिस्टर रजत अपनी सेक्रेटरी विश्वास के साथ फणसवाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर वक्त इन लोगों के नजरों के सामने मौजूद थे। पूछ लीजिए इनसे। अब रही बात इनके वैन की, ये है अल्फा गैरेज के मालिक, पूछ लो। कल रात से वो वैन रिपेयर्स के लिए इनके गैरेज में खड़ी हुई है। इंजन में थोड़ा लफड़ा है साहब, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाय द वे, मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है मिस्टर विराट। तुम लोग बाहर ठहरो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी ग्राउंड्स पर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लगता है झूठे इल्जाम लगाकर इनका वक्त बर्बाद करना आपकी आदत हुई है। तुम क्या समझते हो सक्सेना कि इस बार भी तुम अपने पैसे और कॉन्टैक्ट से बच जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले सबूत लेकर आओ विराट, सबूत, उसके बाद इल्जाम लगाना, समझे? तुम्हारे लिए सिर्फ 2 गवाह ही काफी हैं सक्सेना। देखते हैं वो कोर्ट में क्या कहते हैं। तुम्हारे 2 गवाह वर्सेस ये सारे। लेट्स गो मिस्टर उपाध्याय। 1 मिनट। और जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं अंजलि के घर में, उनके बारे में क्या कहते हो? होल्ड इट मिस्टर विराट। मैं अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त हूं, लिहाजा उसके घर आते जाते रहता हूं। सो मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां होंगे ही। तुम भी तो अंजलि के बहुत अच्छे दोस्त हो विराट, तुम भी वहां आते जाते होगे। तुम्हारे अगर फिंगरप्रिंट्स वहां पाए गए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कातिल तुम हो। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो सक्सेना। मैं तुमसे ही वादा करता हूं कि इस बार तुम बचोगे नहीं। अच्छा ये बताओ, उसे मार के मुझे क्या मिलता? मोटिव क्या था? एक बार मुझे अंजलि मिल जाए तो उसके बाद मोटिव भी समझा दूंगा। अंजलि कहां है सक्सेना? कहां है अंजलि?
मुझे वो दोनों विटनेस चाहिए विश्वास। अंजलि के घर के आसपास का सारा इलाका छान मारो, पता करो वो लोग कौन है। उन्हें चुप करने के लिए जो करना पड़े करो, जितने पैसे मांगते हैं दे दो, नहीं मानते तो धमकी दो, लेकिन मेरे खिलाफ वो दोनों गवाही नहीं देंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? समझ गया सर, आप चिंता मत कीजिए। अब आप दोबारा उन दोनों का नाम तक नहीं सुनेंगे। रजत, मेरा ख्याल है तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। मैं और विश्वास सब संभाल लेंगे। और वैसे भी यहाँ के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। पुलिस की तुम पर नजर लगी हुई है। यह बेहतर होगा छुट्टियां मनाने तुम कहीं दूर चले जाओ। जानता हूं वो फैसला मैं कर चुका हूं। मैं आज पूना जा रहा हूं, 8-10 दिन बाद लौटूंगा। दैट्स गुड। जब तुम वापस लौटोगे यहाँ के हालात सुधर चुके होंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। वो गवाहों का काम ठीक से संभाल लेना। हाँ? चलो लग जाते काम पे, देखते साले वो दो गवाह कौन है। साला दिन दहाड़े खून हो जाए और रजत सक्सेना बच के निकल जाए, मैं ये नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता। सर कोई नई खबर? अभी अभी ये खबर मिली है कि रजत सक्सेना को सेंट्रल हाईवे से होते हुए पूना जाते देखा गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि वो यहां से थोड़े दिन गायब रहेगा और उसके पीछे उसके आदमी सब ठीक कर देंगे। पर सर कोई तरीका भी नहीं था उसको रोकने का। 2 झूठे सबूत खड़े कर दिए थे उसने। वो तो वो हमेशा से ही करता आया है, लेकिन अब हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारा अगला कदम सर? नंबर 1, सबसे पहले हमें यह साबित करना है कि जो भी सबूत सक्सेना ने पेश किए वो सब नकली है, फ्रॉड है। तुम अल्फा गराज के मालिक से जाकर बात करो और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोगों को भेजो जो वर्कर्स का डिटेल स्टेटमेंट ले सकें। उनकी हवा निकाल दो, उनकी गर्दनें मरोड़ डालो जब तक वो सच ना उगलें। हाँ सर, उनमें से कम एक आदमी तो सच बोलेगा। उन दोनों आदमियों को पकड़ो, वो विश्वास और उस ड्राइवर को। देखो मैं कैसे उनकी चोंच खुलवाता हूं। तोते की तरह ना बोलने लगे तो मेरा नाम भी विराट नहीं। यस सर। मेहता के वो पड़ोसी हमारा ट्रम्प कार्ड है। रजत सक्सेना बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला है। हमें उन लोगों को सुरक्षित रखना है। रजत सक्सेना हर तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, उन्हें धमकाएगा, यहां तक कि उन्हें खरीद लेगा। मगर सर वो तो उन गवाहों को जानता तक नहीं है। वो रजत सक्सेना है, वो कैसे ना कैसे करके उन्हें ढूंढ ही निकालेगा। हमें उन 2 गवाहों को बचाना होगा। हमारा अंदाजा सही निकला सावंत। ये साले बुढ़ा बुढ़ी वही हैं जिन्होंने सक्सेना साहब को मेहता के घर से बाहर निकलते देखा था और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। साले दोनों घबरा गए। बुढ़िया तो घर में ऐसे भागी जैसे उसने भूत देख लिया हो। कल अगर कोर्ट में उनके बाप की पेशी भी हुई ना तो पहचानने से इनकार कर देंगे। तुम सक्सेना के आदमी हो? हाँ तो यहाँ क्या कर रहे हो? मौसम अच्छा है, घूम रहे हैं। क्या ये भी कानूनन अपराध है? किसी भी गवाह को धमकाना और पुलिस के काम में दखल अंदाजी देना जरूर गुनाह है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा जो अभी अभी हमें धमका रहा था। कह रहा था उस रोज जो हमने देखा सुना वो सब भूल जाओ। अच्छा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की? बोल मवाली, गुंडा। एक मिनट, तुम दोनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे तुम लोगों के साथ प्यारी प्यारी बातें करनी है। अगर तुम नहीं भी करना चाहो तो मुझे मुंह खुलवाना आता है। अब देखता हूं सक्सेना को कौन बचाता है। उफ। सब लोग ऑफिस में है? हाँ? तुझे यहाँ किस लिए रखा है? हाँ? बीड़ी पीने के लिए रखा है? माचिद दे। किसका पैसा मिलता है? हाँ? किसका पैसा मिलता है? हाँ? बीड़ी पिएगा? सीधा खड़ा हो। शीना, कम इन।
यस सर। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, सारा ऑफिस छुट्टी पर है। कहाँ है सब लोग? सर सब यही है सर, सिर्फ विश्वास और आपका ड्राइवर सावन नहीं आ रहा। विश्वास नहीं यार? ठीक है, उपाध्याय साहब को भेजिए। ओके सर। हेलो रजत, पूना से कब लौटे? आज ही लौटा हूं। ये विश्वास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे काम से ही गया था। हाँ, लेकिन उसने उन दोनों विटनेसेस को ढूंढा या नहीं? ढूंढ लिया ही होगा, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तो फिर आप उससे मिलिए, पता कीजिए वो कहां है और पूछिए उसने क्या किया। और वो इंस्पेक्टर का बच्चा विराट अब भी मुझ पर शक करता है। पुलिस को इस खून का कोई मकसद, कोई मोटिव नहीं मिल रहा है। बस पूछताछ की जा रही है। दोस्तों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, पुलिस ने उसके वाइफ से भी बात की। हा? उसकी वाइफ से बात की? हाँ, क्या नाम है उसका? उम्र में कुछ उससे छोटी, अंजलि। नो वेट, आपको यकीन है उसकी वाइफ से बात की? आई एम श्योर अबाउट इट। परेश मेहता जब मरा तब वो कहां थी? बैंगलोर में। एक मिनट, ये? हाँ, यही तो है। बस साहब बस, अब बहुत हो गया। बस। बहुत थक गया होगा तू, हाँ? नींद आ रही है? पानी पिएगा? अब तेरी नींद दूर हो गई होगी। कुछ बताएगा? MAP8099। हवलदार, इसे बाहर ले आओ। अब सच सच बताओ, क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सक्सेना साहब ने खून किया साहब। सक्सेना साहब ने परेश मेहता को मारा साहब, मारा। अंजलि, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। मैं जानता हूं तुम यहां हो। अंजलि, अंजलि, तुमने सोचा मुझे बेवकूफ बना के तुम बचती हो, लेकिन मैं मरा तो तुम भी मरोगी। देखता हूं तुम्हें कौन बचाता। रजत, देखता हूं कौन बचाता तुझे। रजत, क्या हो गया तुम्हें रजत? मैं पहचान गया तुम्हें। मेरी बात सुनो। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाने की कोशिश की। रजत, तुम्हारे मुंह पे चोट, ताकि मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा था। वो खून के धब्बे, ताकि मुझे लगे उसने सच में तुम्हें मार डाला। तुम जानती थी ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं जानती थी? You knew that? तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हाँ, बोलो। तुम्हें गलतफहमी हुई है रजत। हाँ, मुझे गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो। धोखा किया तुमने मेरे साथ। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी वजह से मैंने परेश मेहता को मार डाला। तुम्हारी वजह से मैंने परेश मेहता को मार डाला। हेलो साहब, वो सक्सेना वापस आ गया है। कहाँ देखा तुमने उसको? MG रोड पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तिलक रोड की तरफ गया है वो। मतलब परेश मेहता के घर की तरफ जा रहा था? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। अब बहुत जल्द
तेरा बॉस भी तेरे साथ होगा। हवलदार, जीप निकालो। यस सर। चलो। क्या कर रहे हो रजत? You are dead. You are dead, अंजलि। नहीं रजत, आज तुम नहीं बचोगी। नहीं बचोगी तुम आज। यही वो कमरा है ना? यही वो कमरा है ना जहाँ तुम मरी थी? बोलो, इसी कमरे में तुम मरी थी ना? देखा तुम्हें आज कौन बचाने आता है? आज तुम सच मरोगी यहाँ पे। कौन बचाएगा तुम्हें? घर को चारों तरफ से घेर लो। तुम उधर चलो और तुम उधर। हो साहब। निकलने के सब रास्ते बंद कर दो। आज सक्सेना किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम यही ठहरो। मैं अंदर जाता हूं। साहब, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं बाहर निगरानी रखो, मैं देखता हूं। ओके साहब। कहाँ जाओगी? यही वो बाथरूम है ना जहाँ तुम झूठ मूठ मरी थी? यही वो बाथरूम है ना? यही पे नकली खून बहा था ना? हाँ? लेकिन आज यहाँ तुम सच मरोगी और आज सच का खून बहेगा। यही तुमने नकली खून बहाया था ना? यही तुम झूठ मरी थी ना? लेकिन आज तुम यहाँ सच मरोगी। आज सच का खून बहेगा। देखता हूँ कौन बचाना आता है तुझे। I'll kill you, अंजलि। Drop that knife, सक्सेना, or I'll shoot you. आओ, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। विश्वास और सामंत तो पहले ही कबूल कर चुके हैं। तुमने ही परेश का कत्ल किया और अब मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजने वाला हूं। नहीं, परेश मेहता खून मैंने नहीं किया, अंजलि ने किया है। अंजलि ने उसका खून किया है। बकवास मत करो। परेश मेहता का खून तुम ही ने किया है। नहीं, इसने मुझे एक दिन अपने घर पे बुलाया था और इसके मुंह पे चोट के निशान थे। इसने मुझसे कहा था कि इसका पति इसको रोज मारता और इसे मारने की धमकी देता। दूसरे दिन जब मैं यहाँ आया तब मैंने इसे गायब पाया और यहाँ पे खून के निशान थे। खून के निशान थे विराट। मुझे लगा कि इसके पति ने इसे मार डाला तो मैंने परेश मेहता का खून कर दिया। अच्छी कहानी है सक्सेना, लेकिन अब तुम्हारी कोई कहानी नहीं चलने वाली। तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो मुझे, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। और रही तुम्हारे सबूतों की बात, तुम्हारे गवाह मेरे खिलाफ सबूत नहीं देंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी सबूत देने की मेरे खिलाफ। I said, throw the knife. ठीक है। And now, come out, सक्सेना. Come out. तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? कोशिश करके देख लो। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। मैं सबको खरीद लूंगा। अच्छा, तो तुमने ये भी सोच रखा है? हाँ? Of course, मैं सब कुछ जानता हूं विराट। एक बात को छोड़कर कि तुम्हारे हाथों परेश मेहता का कत्ल करवाया गया, तुमने क्या सोचा? इतना बड़ा प्लान अंजलि ने अकेले बनाया? क्या ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई और आदमी भी इन्वॉल्व हो? क्या मतलब? तुम कॉलेज के जमाने को भूल रहे हो सक्सेना। मैं तब भी तुमसे इंटेलिजेंट था और आज भी हूं। इसका मतलब तुमने और अंजलि दोनों ने मिलकर ये सब? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ये तुम्हारा ये गुस्सा, मैं जानता था उस खून से सने कमरे को देखकर तुम गुस्से से पागल हो जाओगे और उसके बाद हमारे जाल में फंसते चले जाओगे। पिछले 7 साल से इसी बात का इंतजार था रजत कि हमारी शादी हो सके। अब हो जाएगी, थैंक्स टू यू। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं अंजलि, ये शादी नहीं होगी। ये शादी में हरगिज नहीं होगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम कर ही क्या सकते हो? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सब सबूत हैं। तुमने परेश मेहता का कत्ल किया और आज उसकी विधवा को धमकाने आए हो। और अब जो होने वाला है उसके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा सक्सेना, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अंजलि पर चाकू से हमला करते हुए तुम मेरी गोली से मारे गए। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। गुड बाय सक्सेना, गुड बाय।